हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज के पार्ट 3 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया हुआ है 9 संख्याओं का औसत 11 है। बाद में पता चला यानी ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित कर दिया गया। तो सही औसत ज्ञात करें। यानी 9 संख्याओं का औसत जो है वो 11 है, ये दिया हुआ है, लेकिन गलती से 23 के जगह पे लिख दिया गया 32। तो कितना ज़्यादा लिख दिया गया? तो 9 ज़्यादा लिख दिया गया। तो औसत में कितनी की वृद्धि हुई? औसत में कितना वृद्धि किया गया है? 9 संख्या ज़्यादा है। टोटल कितना संख्या है? 9। 9 संख्या बढ़ा है कितना में? 9 में ही। टोटल संख्या भी 9 है। आप इसको कटाएं तो औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? तो औसत में 1 की वृद्धि हो गई। तो जो सही औसत होगा वो क्या होगा? 1 कम होगा। तो सही औसत यानी पहले औसत कितना था? 11। एक गलती से 1 बढ़ गया है, तो सही औसत क्या होगा? 1 कम होगा यानी कि 10 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित कर दिया गया। सेम प्रश्न है जो मैंने पीछे देखा। तो 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, ये दिया हुआ है, और कह रहे 64 के कारण 64 जो है गलती से 66 में बदल गया, यानी 64 लिखना था, लिख दिया गया 46। कितना कम लिखा गया? तो 18 का कमी हो रहा है। तो औसत में कितना कमी हो गया? तो औसत में कमी ज्ञात करेंगे। तो 18 का कमी हुआ कितना में? 36 संख्या है ना टोटल, 36 में। तो जब आप भाग लगाओगे तो आपका जो गलती होगा, कमी होगा, वो हो जाएगा 0.5। तो पूछता है सही औसत क्या होगा? तो सही औसत जो होगा वो हो जाएगा, देखिए औसत था मेरा 52, लेकिन गलती से 0.5 की कमी हो गई है। तो औसत 52 में क्या करेंगे? 0.5 की वृद्धि कर देंगे। तो मेरा जो सही औसत होगा वो होगा 52.5। यानी आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो कुल आयु जितना संख्या है, जितना आदमी उतना गुना करेंगे तो हो जाएगा 220। अब कह रहा है कि यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए। अब आयु पहले 11 खिलाड़ी था, अभी कोच आ गया तो हो गया 12। तो कहता है औसत 10% बढ़ जाता है। जो औसत 20 था पहले, वो 10% बढ़ जाएगा, तो 110/100। अब इसका 0 0 कटा दें तो औसत में जो वृद्धि हुआ हो गया 11 दूनी 22 का। तो कुल कितना हो गया? तो 22 दूनी 12 दूनी 24 के 4 बचा 2, 12 दूनी 24 2 26, 264 हो गया। कुल हो गया 264। अब आपको निकालना है कप्तान का उम्र, तो सॉरी कोच का। तो कोच का उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना है? इसमें कोच सम्मिलित है, तो इस 12 जिसमें कि कोच भी शामिल है का टोटल योग है 264। उसमें 11 खिलाड़ी यानी 220 को हम घटाते हैं, तो कोच का जो उम्र निकलेगा वो निकलेगा 44 साल। यानी आपका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 सिस्टर जो है इसका औसत आयु दिया हुआ है 12 ईयर। तो कुल हो जाएगा बरचौक 48 साल। अब कह रहे हैं यदि उसकी माँ की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी 4 सिस्टर के साथ अब मदर भी शामिल हो गया, मदर भी, तो औसत जो है 5 बढ़ जाता है। पहले औसत 12 था, अब 5 बढ़ेगा तो जाएगा 17। व्यक्ति कितने हो गए? तो 4 वो सिस्टर और 1 माँ, 5। तो अब कुल आयु हो गया 85 वर्ष। तो पूछा गया है कि माँ की उम्र ज्ञात करनी है, मदर का। तो
माँ की उम्र ज्ञात करने के लिए तीनों का उम्र है 85, इसमें क्या करेंगे 4 सिस्टर का उम्र जो 48 है उसको घटाएंगे तो माता की उम्र निकल जाएगी। तो माँ का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा 37 साल, यानी कि आंसर नंबर ए 37 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। पति पत्नी की औसत आयु जिसका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, यानी 4 वर्ष पहले हस्बैंड एंड वाइफ का जो औसत उम्र है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 वर्ष। तो कुल उम्र, आदमी 2 हैं तो 2 से गुना कर देंगे तो कुल उम्र हो जाएगा 50 वर्ष। लेकिन ये कब होगा, 4 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में करेंट में जो उम्र होगा वो निकाल लेते हैं, करेंट उम्र। तो 4 साल पहले इसका उम्र 50 था दोनों का, 4 साल पहले दोनों की उम्रों का योग 50 था। तो वर्तमान में 4 जो है हस्बैंड भी बढ़ेगा और 4 वाइफ भी बढ़ेगी। तो वर्तमान उम्र हो जाएगा 4 4 बढ़ने के बाद 8 बढ़ेगा, तो वर्तमान उम्र हो जाएगा 58 वर्ष। अब कह रहा है पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस जो सन है उसका औसत उम्र 20 वर्ष है। तो कुल उम्र हो जाएगा 20 दिया 60 वर्ष। अब पूछा गया है कि पुत्र का वर्तमान उम्र सन का निकालना है आपको। तो इस तीनों में यानी 60 में हम 2 का यानी हस्बैंड और वाइफ 58 को घटाएंगे तो जो पुत्र का उम्र होगा वो होगा 2 वर्ष, यानी आपका आंसर बी होगा। ध्यान से समझिए 60 जो है ये हस्बैंड वाइफ और पुत्र तीनों का है। तो पुत्र निकालेंगे तो हस्बैंड और वाइफ जो कि 58 वर्ष है वर्तमान में, उसको घटा दिए तो पुत्र का उम्र निकल गया 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5 साल पहले पी तथा क्यू की औसत आयु, पी प्लस क्यू की जो औसत आयु है वो है 15 वर्ष। तो कुल आयु हो जाएगा 15 दूने 30 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान उम्र जो होगा वो हो जाएगा 30 प्लस 5 वर्ष जो है पी भी बढ़ेगा, 5 वर्ष क्यू भी बढ़ेगा, तो 5 5 10 बढ़ जाएगा। तो वर्तमान उम्र जो हो जाएगा वो 40 साल हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है पी क्यू और आर की जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान औसत जो है वो है 20 वर्ष। पी प्लस क्यू प्लस आर का जो वर्तमान औसत है वो है 20 वर्ष। आदमी है 3 तो 3 से गुना करेंगे तो तीनों का वर्तमान योग हो जाएगा उम्रों का 60 वर्ष। तो आर का जो उम्र निकालेंगे, यहाँ से देखिए कह रहा है 10 वर्ष बाद आर की आयु, तो वर्तमान में आर की पहले आयु निकालते हैं। तो टोटल जो है तीनों का 60 है, जिसमें पी क्यू का वर्तमान 40 है यहाँ पे। इसको घटाने से हमको जो उम्र मिलेगा वो मिलेगा आर का, जो होगा 20 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद जो है आर जो होगा 20 प्लस 10 यानी कितने वर्ष का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष का। यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। हस्बैंड और वाइफ की जो उम्र होगी, औसत उम्र है वो 23 है विवाह के समय, तो कुल उम्र हो जाएगा 23 दूने 46। कहते हैं विवाह के 5 वर्ष के बाद उपरांत, मतलब बाद 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। जब विवाह हुआ तो 5 वर्ष बाद जो हो है उसका 1 वर्ष का बच्चा है। तो इसका मतलब जो है विवाह के 4 साल बाद उसको एक बच्चा हुआ, तभी तो 5वें वर्ष ना 1 साल का वो बच्चा हो जाएगा। तो दोनों 4 साल जो है बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ गया, हस्बैंड भी 4 और वाइफ भी 4, तो 46 तो उम्र इसका 4 वर्ष पहले था, 4 4 8 बढ़ गया तो हो गया वर्तमान उम्र 54। वर्तमान नहीं बल्कि बच्चे के जन्म के समय। तो बच्चे के जन्म से के समय जो है हस्बैंड और वाइफ का उम्र होगा 54 साल, क्योंकि बच्चा देखिए 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का होगा, तो इसका मतलब विवाह के 4 वर्ष बाद जो है उसको एक बच्चा होगा। तो बच्चे की उम्र के समय जो है उसका उम्र जो होगा वो होगा 54 वर्ष। अब इसके परिवार में
हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है, चाइल्ड है। तो इनका औसत निकालें। तो औसत बराबर संख्याओं का योग, टोटल योग कितना निकालना है, उम्रों का 54। और यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 बच्चे हैं ना, सॉरी 3 आदमी है ना, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। तो 3 से भाग लगाएंगे तो औसत उम्र जो निकलेगा वो निकलेगा 18 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। 10 पारियों का जो औसत है वो 32 है, तो कुल हो जाएगा 320। अब आगे दिया हुआ है अगली पारी में, यानी 11वीं पारी में, अगला 10 के आगे क्या है 11 ना, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत जो है 4 रन बढ़ जाए। यानी पहले जो औसत 32 था, अब औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा 36। तो कुल निकालेंगे तो कुल हो जाएगा 396। तो 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, तो घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 76, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, पता नहीं है लेकिन है कुछ औसत, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। 64 पारियों में उसका औसत जो होगा वो एक्स होगा। आगे कह रहे हैं कि 65 पारी में कुछ भी रन नहीं बनाता है, 65 में उसने कुछ भी रन नहीं बनाया, जिसके कारण उसका औसत 2 गिर गया। यानी जो औसत x था वो 2 कम हो जाएगा। अब औसत हो जाएगा x-2, यानी 65वीं पारी में उसका औसत हुआ वो हो गया x-2। इसको करते हैं गुना, 64x बराबर, इधर से गुना होगा तो हो जाएगा 65x माइनस 65 दूना 130। अब इसको इधर करिए और इसको इधर करिए, तो 65 में 64 घटाएंगे तो x बचेगा और बचा इधर 130। यानी ये x जो है वो कितवीं पारी का औसत है, तो 64वीं पारी का है। लेकिन आपसे पूछा नया औसत यानी 65वीं का, तो नया औसत जो होगा वो हो जाएगा, नया औसत 2 गिर गया है ना, देखिए यहाँ पे x-2 है ना, तो 130 में जब आप 2 घटाएंगे तो आपका जो नया औसत होगा वो हो जाएगा 128, यानी आपका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वीं मैच में 100 रन बनाता है। 11वीं में उसने जो है 100 रन बनाया, ये औसत नहीं है, ये संख्या 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो 11वीं के पीछे जो 10वीं है उसमें 5 से गुना करेंगे तो कितने की वृद्धि हो गई, 50 की। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर वृद्धि दिया है, वृद्धि है तो आपको ना घटाना है, और अगर कमी दिया है तो आपको ना जोड़ना है, तो प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए ये वृद्धि हो गया ना, ये वृद्धि हुआ तो इसको कम कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है 19वीं पारी में इन्होंने 78 रन बनाया, जिससे इसका जो औसत है 2 कम हो गया। तो 19वीं के पीछे कौन सी पारी, 18वीं ना, तो 2 का कमी बोले तो 18 दूना 36 का क्या हो गया, कमी हो गया। तो मैंने कहा था अगर वृद्धि है तो जोड़ेंगे, कमी है तो घटाएंगे। तो ये कमी सॉरी वृद्धि है तो मतलब कमी करेंगे, और कमी है तो वृद्धि करेंगे, यानी माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ये माइनस है ना तो जोड़ देंगे, कमी हुआ है ना तो जोड़ देंगे, वृद्धि होगा तो घटा देंगे, कमी होगा यानी वृद्धि होगा, प्लस होगा तो घटाना है, और माइनस होगा तो जोड़ना है। यानी कि वृद्धि होगा तो घटाना है और कमी होगा तो जोड़ना है। तो यहाँ कमी हुआ है, 2 रन की कमी, औसत में 2 की कमी, कुल कितनी कमी हो गई 36 का, तो कमी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 114 रन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला समझते हैं। दिया हुआ है कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, 15वीं में 58 रन बनाया, तो उसका औसत 3 बढ़ गया, तो 14वीं यानी इसके पीछे जो पारी है 14वीं, उसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना वृद्धि हो गया, 14 तिया
42 का वृद्धि हो गया, क्योंकि यहाँ 3 का वृद्धि है तो टोटल कितना का वृद्धि हो गया, 42 का। तो यहाँ पे ना प्लस आया है, वृद्धि हुआ है तो कमी करेंगे, नहीं घटा देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16, यानी कि सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ियों के 30 पारियों का औसत 40 रन था। 30 पारियों का औसत जो है वो 40 है, तो कुल हो गया 1200। फिर कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो अधिकतम जो होगा ना वो न्यूनतम से 100 ज़्यादा होगा। तो पहले हम न्यूनतम मान लेते हैं। अगर न्यूनतम जो है x रन बनाता है, तो अधिकतम जो होगा वो हो जाएगा x प्लस 100। ठीक है, अधिकतम हो जाएगा। कहता है कि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यानी 1200 रनों में हम ना ये 2 रनों को हटा देंगे। कौन कौन? एक x और एक x प्लस 100। तो कहता है तब बची हुई, अब 30 गो में 2 गो हटिए गया तो बचा कर 28 गो। 28 का जो औसत है वो है 38। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1200 माइनस एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 100 बराबर, इधर गुना कर लीजिए, 28 गुना 38। तो 88 64 4 बचा 6, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24। 16 और 6 24, 34 10 40, 6 46 के 6 बचा आपका 4, 3 दूनी 6 6 4 10, यानी जो आपका यहाँ पे आया वो है 1064। अब करना क्या, घटाना है। 1200 में 100 घटेगा तो 1100 माइनस 2x बराबर जो है बचा है 1064। ठीक है, यानी कि अब हम लिखेंगे 1100 माइनस 2x, सॉरी 1100 माइनस 2x बराबर जो यहाँ पे है वो है 1064। तो अब आप यहाँ पे ना करेंगे क्या, इसको जो है इसको इधर करिए, इसको इधर करिए। तो 2x बराबर 1100 में आप घटाएंगे 1064, तब 2x जो होगा वो हो जाएगा 10 में 4 गया 6 और 3 36। तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 18। और आपसे पूछा भी है न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें, तो न्यूनतम आपने क्या माना था, न्यूनतम माना था x। ध्यान देखिए, न्यूनतम जो है आपने न्यूनतम माना है x, और x का मान आपने निकाला है 18। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत आय 5000 है। 5 माह का जो औसत आय है वो है 5000, तो कुल आय हो जाएगा 25000। अब आगे कह रहे हैं अगले 7 माह का औसत आय, 7 माह का जो औसत आय है वो है 2300, तो कुल हो जाएगा 0 0 7 21 के एक बच्चा 2 7 दूनी 14 2 16,100। तो पूछा गया है उसका औसत मासिक आय, यानी टोटल जो औसत मासिक है वो निकालना है। तो औसत मासिक आय, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, इसको जोड़ देते हैं। तो 1 2 1 अच्छा 5 11 एक बच्चा 1 2 1 3 1 4 बट्टा कुल कितना संख्या है, तो 7 5 12, 12 से भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3425, यानी आपका आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी, ए प्लस बी का औसत जो है वो है
15,050। तो कुल जो होगा वो हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 का शून्य बचा 1, 5 दूनी 10 का शून्य बचा 1, 2 1 3, यानी 30,100। आगे फिर कह रहा है बी और सी का जो औसत है, वो बी और सी का जो औसत है वो दिया हुआ है 15,350। यहाँ भी दो संख्या, दो अंक हैं, ए बी और सी, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 का शून्य बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 15 दूनी 30, यानी 30,700। अब फिर आगे दिया हुआ है ए और सी। ए और सी का जो औसत दिया हुआ है वो है 15,200। तो कुल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 0 0, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ए की मासिक आय ज्ञात करें। तो हम यहाँ से पहले बी को कटा लेते हैं। तो ए माइनस सी, बी कटाने के लिए दोनों को माइनस, सबको माइनस करना पड़ेगा ना। तो ए माइनस सी बराबर हो गया, यहाँ पे 30,100 में 30,700 घटाएंगे तो बचेगा -600। इसको घटाना है इसमें, ठीक है। अब बचा कौन, ए प्लस सी, ए प्लस सी। इन दोनों का जो आय है वो है 30,400। आपको ए निकालना था ना, तो ये सी देखिए कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म। तो ए 2a बराबर जो है -600 में 30,400 देंगे तो बचेगा 0 0, 14 6 8, और यहाँ बचा आपका 9 और 2, 29,800। तो इसको कटाएं आप यहाँ से, 2 से जो है ये कटेगा, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 0 0, यानी जो ए का जो वैल्यू हुआ ये वाला, ये हो गया 14,900, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60, 12 ऑफिसरों की औसत आय 400 तथा बचे ऑफिसरों की औसत आय 56 है। तो कुल कर्मचारियों की औसत आय ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी का औसत 60 दिया हुआ है ना, 12 ऑफिसरों का जो औसत है वो 400 है। बचा, मान लेते हैं x बचा, तो उन सब का जो औसत है वो है 56, और प्रत्येक का जो टोटल औसत है वो है 60। एलिगेशन मेथड बना रहे हैं। देखिए 12 का 400 दिया हुआ है, बचे ऑफिसर का औसत दिया है 56, बचे का दिया 56, जबकि कुल का औसत कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक कर्मचारी का औसत 60 है, यानी टोटल का 60 ही घटाएंगे इस तरह तिरछा। तो 60 में 56 घटेगा तो इधर बचेगा 4, और 400 में 60 घटेगा तो बचेगा 340। तो डिवाइड कराइए इसको, देखिए कटता है तो काटेंगे इसको, 8 चौक कट जाएगा, ये 8 1 बचेगा यहाँ, 8 चौके 32, बचा कितना 2, 8 पंचे 40, तो हो गया 1:8। तो अब यहाँ पे निकालेंगे कुल का, तो हम पहले निकलते हैं 12 और इसको लिखेंगे बटा x। अब ये अगर बटे में है तो नीचे भी बटे में होगा, तो हो जाएगा 1/85। तो x का जो मान होगा वो जाएगा 85 गुना 12। तो आप गुना करिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x का मान 12 पंचे 60 बचा 6, 12 अठे 96, 12 पंचे 60 के 0 बचा 6, 12 अठे 96, 96 6 102 ना, 102। तो आपसे पूछा है संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो कुल निकालना है। तो 12 को होगा 400 है, अब बचा x का 56, जो 56 औसत। तो कुल कर्मचारी कितना कर्मचारी हो गया, इधर x है इधर 12 है, तो 10,120 प्लस 12 हो जाएगा 10,132। कुल कर्मचारी हो गए 10,132, यानी आपका आंसर बी होगा। फिर से समझिएगा, आप इसको फिर से समझा रहे हैं, आपको दोबारा समझना है।
अच्छा प्रश्न था। देखिए एलिगेशन पे बताया हुआ है इसलिए क्योंकि अगर आप इसको एक्स वाई मान के बनाते थोड़ा लंबा हो जाता तो दिक्कत हो जाता। देखिए समझिए, पहले कह रहा है प्रत्येक कर्मचारी का जो औसत है वो दे रखा है 60, प्रत्येक मतलब टोटल का। फिर कहता है 12 का जो औसत है वो 400 है, 12 का जो औसत है वो 400 है। कहता है बचे ऑफिसर का, बचा कितना नहीं पता है तो मानते हैं एक्स बचा होगा, उसका औसत 56 दिया हुआ है। और ये कुल जो है, कुल का औसत है 60, तो हम कुल वाले को बीच में रखते हैं। घटाएंगे 60 में, इधर से तिरछा घटाएंगे, 60 में 56 घटाएंगे तो बचेगा 4, और इधर से घटाएंगे 400 में 60 तो हो जाएगा 340। अनुपात में ले आए इसको, कटाएं इसको, अनुपात यानी एक का मान, इधर एक बचा और इधर बचा 85, यानी अनुपात जो हुआ 1:85 हुआ। अब करेंगे क्या, अब करना है ऊपर वाले को भी बटे में रखेंगे, नीचे वाले को भी बटे में, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। तो अब जो होगा वो होगा 12/x बराबर, इधर से बटे में आएगा 1/85, तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 85 × 12, यानी कि 1020। ये सिर्फ x का मान निकला है, लेकिन हमसे पूछा है कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी इधर x जो कि 1020 आया, इधर है 12, तो 1020 प्लस 12, टोटल कितने कर्मचारी हो गए, तो हो गया 1032, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को औसत आयु 13.2 वर्ष, विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आता है, ठीक है। तो लड़कों का औसत आयु 14.4, बॉय का जो औसत आयु है वो है 14.4। उसके बाद देखिए कहते हैं लड़कियों का औसत आयु है 12.3, गर्ल्स का जो औसत आयु है 12.3 है। तो कहता है लड़कों का की संख्या, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताएं। तो लड़का का औसत आयु 14.4, लड़की का औसत आयु 12.3, तो टोटल का औसत आयु देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु है 13.2, विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आएगा, तो हम क्या करेंगे कुल को बीच में रखेंगे 13.2। अब पॉइंट तीनों में है, हटा देते हैं, इसमें भी पॉइंट है हटाएंगे, इसमें भी है हटाएंगे, बराबर है, तीनों पॉइंट समान है, समान अंक के बाद यानी कि पॉइंट के बाद समान अंक है, इसलिए पॉइंट को मैंने हटा दिया। अब घटाएंगे तिरछा, ऐसे करके इधर घटाएंगे 132 में 123, तो आपको हो जाएगा, आपको बचेगा 9, और इधर घटाएंगे 144 में 132 तो बचेगा 12। अब इसको कटा लीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो आपका जो यहाँ पे आया लड़का और लड़की का अनुपात 3:4, लेकिन पूछा है गर्ल्स एवं बॉयज़ का अनुपात, तो उल्टा दें 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 80 विद्यार्थियों जो कि लड़का और लड़की वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, 80 विद्यार्थी है टोटल, लेकिन इसमें गर्ल्स जो हैं 60% हैं, तो बॉयज़ जो है वो है 40%। इसको डिवाइड कर लीजिए, रेशियो में ले आइए, 20 तिया 60 और 20 दूने 40। कहता है कि लड़कों का औसत वजन 58 किलो, ये लड़का है ना, इसका औसत है 58, ठीक है, गुना करेंगे ताकि कुल में हम लोग आएंगे, कुल में लाएंगे। लड़कियों का औसत है 52, तो इधर हो जाएगा गुना 52। पहले गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, और इधर गुना करिए, 8 दूनी 16, 100 बचाएगा, 5 दूनी 10, 1 11, टोटल कितना हो गया, क्योंकि औसत निकालना हमसे पूछा है, औसत वजन क्या है पूरी कक्षा था, तो औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो योग करिए, इसका योग जो होगा वो हो जाएगा, इसका योग देखिए 6 6 12 2 बचा 1, 5 1 6 1 7, 1 1 272, यानी 272 बटा जो टोटल है वो कितना संख्या है 3 2 5, यहाँ पे देख लीजिए 3 2 5, भाग लगाइए, तो जो आंसर आएगा वो 5 से कटेगा, यानी पॉइंट में आएगा
बचे 25, बचा यहाँ पे 2, 5 चौक फिर 20, फिर बचा 2, फिर 5 चौके 20, यानी कि 54.4 जो है आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 80 कक्षा के छात्रों की कक्षा में 40 लड़कियां हैं, 80 विद्यार्थी है, पर हम इससे कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारा आंसर आ रहा है रेशियो से। गर्ल्स जो है वो 40% है और लड़का जो होगा बॉयज़ क्या हो जाएगा, वो 60% हो जाएगा। इसको कटा लें, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब आपसे पूछा है लड़कों का औसत 55.5 है। ये जो लड़का है ना, इसका जो लड़का है इसका दिया हुआ है 55.5, तो 55.5 से गुना करें क्योंकि 3 लड़का है। उसके बाद देखिए कह रहा है लड़कियों का औसत भार क्या होगा, तो लड़कों का औसत भार तो दे रखा है 55.5, लड़कियों का नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कुछ x होगा। अब करिए तो देखिए ये हो जाएगा 2x बराबर 5 दिया, 5 से 15 5 बचा 1, 5 से 15 1 16, 6 बचा 1, 5 से 15 1 16। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ जो है मिस्टेक कर गए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिया है कि यदि कक्षा के छात्रों का औसत भार 54 किलो है, कक्षा के छात्रों का मतलब सभी का ना, यहाँ देखिए लड़कों का औसत भार जो है वो है 55.5, तो लड़कों में 55.5 से मैंने गुना कर दिया, और लड़की का नहीं है लेकिन टोटल का दिया है, तो लड़की का औसत मान लेते हैं x होगा। अब टोटल का औसत भार है 54, तो हम टोटल संख्या कितना है 3 2 5 ना, तो पहले इसको गुना करिए 2x प्लस, क्योंकि कुल है तो कुल करने के लिए जोड़ना होगा, तो यह आया था 5 से 15 5 बचा 1, 5 से 15 1 16, 6 बचा 1, 5 से 15 1 16, 166.5 इधर आया। जबकि टोटल का भार है 54, तो टोटल कितने बच्चे हो गए 3 2 5, 5 का जो औसत भार दिया हुआ है वो है 54। अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, गुना भाग जो भी है यहाँ पे करना है। तो 2x बराबर ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 6 बचा 1, 25 25 से 26 माइनस 166.5। थोड़ा इसको घटा लीजिए, 266 में आपको घटाना है 166.5, 166.5, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 15 में 6 गया 9 6 15, और यहाँ बचा आपका फिर 15 में 6 गया 9 6 15, यानी कि 2x का जो मान आएगा वो आएगा 99.5। ठीक है, तो आपको जो है निकालना है, एक सेकेंड, तो निकालना x का मान, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 99.5/2, ये 2 से भाग लगाएंगे, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, कहीं घटाने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5 4 चौक 16 6 4 चौक 16 के 5 चौक सॉरी यहाँ पे ना 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 25 25 2 27, यहाँ पे माफ़ करिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 270 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ठीक कर लें। चलिए देखिए यहाँ पे भी ठीक करना होगा, तो 270 में सबसे पहले हम घटाएंगे 166.5, तो घटा के देख लीजिए, 270.0 में 166.5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे 6 में 6 गया 0 और 1, तो हो जाएगा 105.5/2। तो आप भाग लगाइएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, पॉइंट आपका आएगा 1, 2 से 14, 2 पंचे 10, यानी कि 52.7।
एक सेकंड, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर गलती हो गया क्या, थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 25 25 2 27, 270 में घटेगा, ये हो जाएगा 5 से 15 5 बचाएगा, 5 से 15 16 6 बचाएगी, 166.5, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 9 में 6 गया 3, और यहाँ 6 में 6 गया 0, 103, ओह सॉरी, यहाँ पे 103 होगा। चलिए 103.5/2, अब आप भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2 5 10, 2 का 2 पॉइंट 2 सती 14, 2 5 10, यानी कि 51.75 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी समय ले लिया। तो अगला प्रश्न है आपका, x और y का औसत 40 किलो, x प्लस y का जो औसत है वो है 40 किलो, कुल 2 संख्या है तो 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 80 किलो। फिर कह रहा है y और r का औसत 62 किलो, y प्लस r बराबर है आपका 62, यहाँ पर भी 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 124। फिर उसके बाद कह रहा है कि x और r का औसत, x और r का जो औसत है वो है 56, तो कुल हो जाएगा 2 से यहाँ भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचा 1, 5 दूनी 10 1 11। अब आपसे x का मान पूछा है तो शुरू से पहले ना कटाइए x का मान, यहाँ से ये दोनों कटा दीजिए। कब कटेगा, जब माइनस करना पड़ता है हमको, तो ये दोनों हो जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो x माइनस r बराबर हो जाएगा 80 में 124 घटा दीजिए, क्योंकि इसी दोनों का आपने डिवाइड किया है, इधर घटाया तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो आपका जो होगा माइनस हो जाएगा 44। अब हमको ये वाला पोजीशन लेना है, ये वाला, तो x प्लस r बराबर दिया हुआ है 112, तो यहाँ पे लिखेंगे 112। अब आपको निकालना था x का, तो देखिए यहाँ पे r कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो x क्या हो गया 2x बराबर, इधर जुटा तो इधर भी जुटेगा, तो 112 में 44 माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं घटेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 12 में 4 गया 8 और 6 68, तो x का जो मान हुआ वो हो गया 34, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 2 बैच ए और बी है, कह रहा है ए में 44 छात्र हैं, बी में 56 छात्र हैं, ए का औसत भार 43 किलो और बी का औसत भार 39 किलो। ठीक है, तो पूरी कक्षा का तो आपको करना क्या है, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल निकाल के ऐड करेंगे और टोटल संख्या से 44 और 56 से भाग लगाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये आप घर में कर लेंगे। आगे का सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं में प्रथम संख्या, दूसरी संख्या और 3 संख्याएं ए, बी और सी। कहता है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ये जो ए है इस बी का 2 गुना होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा तीसरी की आधी है। ये प्रथम जो है ए जो है ये दूसरा का 2 गुना है, लेकिन तीसरा का आधा है, तो इसका मतलब तीसरा 4 होगा, तब तो इसका आधा ए 2 होगा। अब कहता है तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो तीनों संख्याओं का यहाँ पे योग करिए, 2 1 3 4 3 7 अनुपात में योग होता है 7, जबकि औसत दिया है 56, इसको भी योग में बदलेंगे तो संख्याएं 3 है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 56 औसत में है और रेशियो आपने निकाला यहाँ पे 2 1 3 4 3 7 योग किया, तो औसत को भी योग में बदलेंगे। तो योग में बदलने के लिए क्या होता है, जितनी संख्याएं उतना सबको गुना करना पड़ता है, तो गुना कर दिए, 3 संख्या ए बी सी है तो 3 से गुना किए। अब आप कटाइए इसको, 7 8 56,
तो अनुपात 1 का जो मान आया वो हुआ 8 तिया 24। कहता है प्रथम और तृतीय का अंतर, प्रथम और तृतीय यानी ए और सी का अंतर निकालना है। तो ए और सी में कितना का अंतर आ रहा है, 2 का ना। तो 1 का मान 24 है तो 2 का मान हो जाएगा 24 दूना 48, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, यानी आंसर डी होगा। नेक्स्ट, चलिए सभी सवाल ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको मेरा सारा सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरा सारा सवाल समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।